न्यून प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीताराम पूनिया। आज तक हमने गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए शब्द वाणी के 45 नंबर शब्दों का हमारी मातृभाषा में व्याख्यान किया। 45 नंबर शब्द श्रवण करने के बाद में वही लोहा पांगल गुरु जम्बेश्वर भगवान से फिर से एक प्रश्न किया। हम जोगी हैं आद के, तुमरे मुद्रा नाही, कथा भेख दिखे नाही, मोह मन माने जाही। हे गुरुदेव, मैं आद का जोगी हूँ। वह आपको दिखाई भी दे रहे हैं कि मेरे जोगी के जितने वेश होते हैं, मुद्रा है, कुंडल है, पहनावा है, सब कुछ उपस्थित है। आपके तो किसी प्रकार की कोई चिन्ह तो प्रतीत होता नहीं है कि आप जोगी हो, और मेरे को आप मान नहीं रहे हो कि लोहा पांगल भी एक योगी है। परंतु मेरा मन तो तब ही मानेगा जब आपकी ये चिन्ह विद्यमान होंगे, और आप मेरे को योगी समझो या न समझो, लेकिन बाकी सब मेरे को सिद्ध योगी मानते हैं, और मैं हूं भी सिद्ध योगी। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहा पांगल के प्रति योगी का भेद समझाने के लिए शब्द नंबर 46 का मूल पाठ सुनाया। ओम जिन जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा, पिंडे अगमैत हैं भाइयों, जिन जोगी की सेवा कीजिए, टूटे बहुजल पारे लंघावे, नाथ कहावे मरमर रह जावे, सैंक्यू नाथे कहावे, नानी मोटी जिया जोनी, निर्जित सिरजित फिर पोठी आवे, हम ही जोगी हम ही योगी, हम ही राजा के रायो, जो ज्यों आया सो त्यों थरप्या, साचा सुसंत है भाइयों, पाप न छुपा पुण्य न हारा, करा न कर तब लावा बारू, जीव तड़े को रिजकने मेटू, मुआ पर है तैसारू, दूरे बिस्त बिचाले उबा, मिलिया काम सवारू। इस प्रकार से लोहे पांगल को 46 नंबर शब्द का मूल पाठ सुनाया। आइए अब इस पे प्रकाश डालते हैं हमारी मातृभाषा में। ओम जी जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा। अग में जिस जोगी के मुद्रा का तात्पर्य आभूषण, जिस जोगी का मन ही आभूषण है, वह कथा यानी उसकी शरीर ही उसकी कथा है या गोदड़ी है, शरीर ही उसकी गोदड़ी है। तन ही कंथा, पिंडे अगमय थम्बायो, वह उसका शरीर ही उसकी झोली है। पिंडे अगम थम्बायो, वह उसके शरीर के अंदर ज्ञान रूपी अग्नि है, या ज्ञान रूपी अग्नि का तात्पर्य है कि उसके योगी के पास अगर ब्रह्मचर्य है तो वह वास्तव में योगी है। वह अपने शरीर को ही अग्नि का थंब बना रखा हो तो ये योगी की पहचान है, न कि कुंडल व मुद्रा की डालने से योगी कहलाता। जी जोगी की सेवा कीजिए, टूटे बहुजल पार लंघावे। आप ऐसे योगी की सेवा करो या ऐसे योगी को आप मानो समझो जो इस भव सागर से पार लंघा सकता हो। नाथ कहावे मरमर जावेर सेंक्यू, नाथ कहावे। अरे आप योगी भी कह रहे हो या आप योगी मान नहीं रहे हो तो बार बार जन्मना व मरना, जन्मना व मरना, इसका क्या मतलब है? नाथ कहावे मरमर जावे कहावे, फिर आप किस चीज के नाथ हो, किस चीज के योगी हो? इस जन्मने मरने वाली योनि में बार बार आप जन्म लेते हो व मरते हो। यानी नाथ होता है वो तो अजर अमर होता है। आगे शब्द में बनते हुए कहा है, नानी मोटी जिया जूनी, निर्जत सिरजत फिर पुथा आवे। यानी आप नानी मोटी जिया जूनी के अंदर घूमते या जन्मने मरने के चक्कर में रहते हो। निर्जित सिरजित, कुछ तो निर्जीव है यानी जड़, और कुछ सिरजीव यानी सिरजीव जिसको चेतना है। ये योनियों का नाम है कि कुछ निर्जीव है व कुछ चेतना में है। बार बार आप वापस आते हो, वह इस जन्म मरण चक्कर में घूम रहे हो। आगे कहा है, हम ही रावल हम ही जोगी, हम राजा के रायो। यानी हम ही तो योगी हैं, हम ही जोगियों के जोगी या राजाओं के राजा, कुछ भी मान सकते हो। परम शक्ति को
यह शब्द कहा है कि हम ही हैं जो कुछ हैं वो। आप इस बात को समझो कि आपने तो मुद्रा कुंडली इत्यादि डाल रखा है, लेकिन फिर भी आप योगी कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि आप में योगियों का गुण अभी तक है नहीं। आप द्वेष से या आप घमंड से इत्यादि भरे हो। आगे शब्द में बताते हैं, जो जूं आया सो त्यों थरप्या और साचा सो सत भायो। जो जिस भावना के अंदर यहां मेरे पास आया है, मैंने उसको उसकी ही भावना में समझाया है या उपदेश दिया है या ज्ञान दिया है, वह साचा से सत्य भायो। जो सत्य रास्ते पे चलता है या जो सत्य है वो मेरे को बहुत प्रिय है या मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। हे लोहा पांगल, सत्य को अपनाओ। शब्द वाणी के अंदर भी जितने भी शब्द कहे हैं, जो जिस भाव में आया है मैंने उसका भाव को कभी ठेस नहीं पहुंचाई, वह उसी भावना में उसको उत्तर भी दिया है। आगे कहा है, पाप न छुपा पुनः न हारा, करा न करतब लावा बारू। जो व्यक्ति पाप करता है वो कभी छुपता नहीं है और ना ही मैं छुपने देता हूं। पाप न छुपा पुण्य न हारा, और जो व्यक्ति पुण्य कर्म या धर्म का कार्य करता है उसको मैं कभी हारने नहीं देता हूं या उसका कभी विनाश नहीं होता है। करा न कर्तव्य लावा बारू, वह पुण्य का कभी हरण भी नहीं होता है। तो आपको भी ऐसा ही रास्ता अपनाना चाहिए। जो आप बुरे कर्म कर रहे हो वे कभी भी छिप नहीं सकता। जीव तड़े को रिज्क न मेटू, मुआ पर हथ सारू। यानी जीव, जो व्यक्ति जीते जी मैं उसका रोजी रोटी नहीं मारता या न ही कम होने देता, जीव तड़े को रिज्क न मेटू, उसका मैं रिज्क कभी भी नहीं मेटता या नहीं कम होने देता। मुआ पर हथ सारू, लेकिन मरने के बाद में कर्मों के अनुसार उसका कार्य जो है वो मैं सारता हूं। अगर दूसरी भाषा में इसको समझे हम, जीव तड़े को रिज्क न मेटू, मुआ पर हथ सारू। अरे जीवित रहते हुए जो भी कार्य कर रहे हो वो आप अच्छे व भलाई के ही काम करो। मुआ पर हथ सारू, मरने के बाद में हम दूसरे के हाथों के द्वारा ही उठाए जाते हैं, हमारा उस पर कोई जोर या जबर नहीं चलता। मुआ पर हथ सारू, कोई दूसरे व्यक्ति ही मरने के बाद में हमारे कार्य को संपूर्ण करता है, जो रीति रिवाज बनी हुई है उसके माध्यम से। लेकिन मरने से पहले जो भी कार्य कर लेते हैं तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि वो ही अपने खुद का कार्य माना जाता है। जब आपने अच्छा काम किया है तो मैं आपको मरने के बाद पराधीन नहीं होने दूंगा, दूसरे के अधीन नहीं होंगे। और बुरा कर्म किया है तो वास्तव में आप पराधीन हो, दूसरों के अधीन माने जाऊं। तोरे बिस्त बिचाले उबा मिलिया काम सवारू। तो इसको भी हम हमारी मातृभाषा में समझें तो कि दोरे व बिस्त यानी स्वर्ग नरक दोनों के बीच में आपको मैं मिलूंगा, और जिसका जैसा कर्म है उसका लेखा जोखा निवारण करके वैसा ही उसको भोगना पड़ेगा। या यूं समझें कि हम यहाँ पे नरक व स्वर्ग के बीच में हैं। आगे रास्ता कौन सा अपनाना है ये हमारे खुद पे तय है कि अगर हमारे को स्वर्ग की इच्छा है तो हम यहाँ पे अच्छा या भला काम करें, सच्चाई के रास्ते पे चलें। वह यहाँ पे अगर हम बुरा काम करेंगे, नेक कमाई नहीं करेंगे, किसी को बगैर मतलब पीड़ा देंगे, तो हमारे को नरक आगे तैयार मिलेगा। यानी दोरे बिस्त बिचाले उबा, हम यहाँ पे नरक व स्वर्ग के बीच में हैं। जैसा कार्य करना है वो हमारे खुद के ऊपर निर्भर है। यानी ज्ञान सबको है कि ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, इससे हमारे को लाभ होगा, इससे हमारे को हानि होगी, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते और बगैर सोचे समझे उन कार्य को कर लेते हैं। तो गलत कार्य का परिणाम गलत आता है और हमारे को भोगना भी पड़ता है। तो यूं समझो कि हमारे को नरक जैसा
सजा या दंड मिल गया है, और जो अच्छा कार्य करेगा तो उसको स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए कहा है, दोरे बिस्त विचाले उबा मिलिया काम सवारूं। हम नरक व स्वर्ग के बीच में खड़े हैं, अब हमारे को ही काम करना है, कौन सा करना है। तो आप समझें कि जम्बेश्वर भगवान ने योगी की मुद्राओं पे या उसके वेशभूषा पे लोहे पांगल को इस शब्द का मूल पाठ सुनाया। इसके अंदर कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे कथा, गोदड़ी, पिंड, इस शरीर को पिंड कहा है। अग्नि यानी योगा अग्नि को यहाँ पे अग्नि कहा है, या ज्ञान की अग्नि को अग्नि कहा है। थमिया किसी चीज को धारण करना या प्राप्त करना। तुष्ट होने के लिए कहा है, तुष्ट होने पर। भवजल, इस सांसारिक सागर से पार होने को भवजल कहा है। निर्जित, निर्जीव या जड़, सृजित, सजीव या चेतना। फिर यानी बार बार बारंबार जन्म मरण के चक्कर को यहाँ पे फिर आया कि फिर भवजल पुट हो आगे। पुट का तात्पर्य है वापिस आना। राजा के रायो शब्द आया था, तो पूर्ण योगी, परिपूर्ण परमात्मा के लिए शब्द आया है। सत्य भाइयों का तात्पर्य है कि सत्य की भावना रखने वाले से मैं बहुत अधिक प्रसन्न, या मैं उसकी बहुत जल्दी बात को स्वीकार करता हूं। वारु, रोकना, मना करना, इसके लिए वारु शब्द आया है। जीव तड़े को यानी जीते जी को कहा है। रिजक, रोजी रोटी। मेटू का तात्पर्य है मेटना या नष्ट करना। मुआ पर, मरने के पश्चात या मृत्यु उपरांत में जीवात्मा के लिए कहा है। दोरे, नरक, बिस्त में से स्वर्ग। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ थे। तो जन जन तक गुरु जम्बेश्वर भगवान के शब्द वाणी का सरल भावार्थ पहुंचाने के लिए कृपया आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज की तरह नई वीडियो आपके पास उपलब्ध हो सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यून प्रणाम।